हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल एकदम साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में क्या होगा, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा और देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का पहला कि ग्वाला दूध के बर्तन में केले का पत्ता डालता है क्योंकि केले का पत्ता उसको क्या करता है। तो केले का जो पत्ता है दूध को क्षारीय तथा कीड़वन प्रतिरोधी बनाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा, डी क्या होगा इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन की एल्युमिनियम के निष्कर्षण के व्यावसायिक विद्युत रासायनिक प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले विद्युत अपघट्य निम्न में कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका Al2O3 तथा NaAlF3 का गलित मिश्रण है। इसका दोनों को मिलाकर इसको गलित मिश्रण बनाया गया है जो कि क्या है, इसका अपघट्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया गेंद किस वेग से धरातल से टकराएगी। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड ही। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 20 मीटर प्रति सेकेंड ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिसाइल प्रहार क्या है। मिसाइल प्रहार है वो मिसाइल प्रहार क्या है। तो मिसाइल प्रहार जो हम लोग का है, सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका 1809 ईस्वी में। कब हुआ है, 1809 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एस ब्लॉक तत्वों की नहीं है। कह रहा है एस ब्लॉक तत्वों की जो कौन सी विशेषता है जो कि नहीं है। देखिए कह रहा है कि ये निम्न द्रव्यमानक एवं क्वथनांक वाले मुलायम धातु हैं। ये क्या है, सही है। इनका आयन ऊर्जा उच्च होता है। कह रहे इनका आयन ऊर्जा उच्च होता है, ये गलती है। क्या होता है यहाँ पर, निम्न होता है। इसका गलत है, क्या हो जाएगा, बी जो है गलत हो जाएगा। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि बी जो होगा इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर होगा कि यह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्न कथनों पर कथन दिया गया है और इसको बोल रहा है विचार करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि मानव के एक आंख का दृष्टि क्षेत्र के तुलना में दोनों आंखों का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है। कह रहा है कि मानव के एक आंख का दृष्टि क्षेत्र उतना ही होता है जितना दोनों आंखों को मिलाकर। यानी कि जो एक नंबर क्वेश्चन का हम लोग एक नंबर जो ऑप्शन है, मानव के एक आंख का दृष्टि क्षेत्र के तुलना में दोनों आंखों का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल क्या है, सही। यानी केवल एक जो होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है ऐसी दवाई जो वास्तविक ब्रांडेड दवा की नकल होती है लेकिन उसकी मात्रा, प्रभाव, प्रयोग, सुरक्षा वास्तविक ब्रांडेड दवा के ठीक बराबर रहती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसका आपका राइट आंसर होगा, हम लोग बोलते हैं जेनरिक दवा, उसको बोलते हैं जेनरिक दवा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। यानी 1.6 ग्राम जब ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितना होगा, इसका राइट जो आंसर होगा 6.022 गुणे 10 के पावर 22 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है, इसके द्वारा पानी में और हवा के उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कह रहा है वही होगा जो ध्वनि स्रोत की है। यानी कि वही होगा जो कि ध्वनि स्रोत का होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस फसल में 2,4-D खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये हम लोग का खरपतवारनाशी जो है दवा है, कीटनाशक है, कह रहा है जिसका प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा, देखिए गेहूं में होता है, मक्का में भी होता है, जौ में होता है, लेकिन मटर के पौधे में इसको प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं KOST पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी प्रबल क्षार है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH निर्बल क्षार है। क्योंकि यानी क्यों है ये,
तो इसका रीजन जो हम लोग का होगा, देखिए अमोनिया जो होता है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड कम मात्रा में OH ऋणायन आयन उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कि मनुष्य के किडनी का संबंध किस तंत्र से है। तो मनुष्य के किडनी का जो संबंध है उत्सर्जन से, किससे है, तो उत्सर्जन से है। अगला क्वेश्चन का निम्न में कौन सा घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। तो हो जाएगा आपका लोटनी घर्षण बल का जो मान होता है क्या होता है, सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी। कौन सी है, तो पृथ्वी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है, मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है। इसका राइट जो आंसर होगा आपका, इसका राइट जो आंसर होगा हम लोग का कोलाइडी होता है। कैसा होता है, कोलाइडी होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है उष्मा स्थानांतरण के किस विधि को न्यूनतम कर थर्मस फ्लास्क गर्म वस्तु को बहुत देर तक गर्म तथा ठंडी वस्तु को बहुत देर तक ठंडी रखती है, यानी किस कारण से। जिसका राइट आंसर होगा चालन से, संवहन से, विकिरण से, यानी कि इनमें सभी से क्या होता है, बहुत देर तक ठंडी को ठंडी और गर्म को गर्म रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस ताप परिसर के बीच पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक तेजी से होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि निम्न कथनों पर क्या कर रही है, विचार करना है। कह रहा है कि एक धातु विस्थापित करता है एम धातु को उसके लवण से। अगला क्वेश्चन का फिर अगला ऑप्शन कर रहा है हम लोग का वाई धातु विस्थापित करता है एन धातु को उसके लवण से। फिर कह रहा है एम धातु विस्थापित करता है वाई धातु को उसके लवण से। तो कह रहा है कि उपयुक्त कथनों के धातु के सक्रियता का घटते क्रम निम्नलिखित में क्या होगा। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा हम लोग का एक्स जो होगा वो एम से बड़ा होगा, एम जो बड़ा होगा वाई से होगा, और जो सबसे छोटा होगा क्या होगा, एन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका प्रश्न का बी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड के बाद सुनाई देती है, यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो ध्वनि स्रोत से परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होगी। तो न्यूमेरिकल है, इसका राइट जो आंसर होगा हम लोग का 510 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 510 मीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक हृदय धड़कन में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप किए जाने की मात्रा है कितना, इसका मात्रा है। तो इसका हो जाएगा 70 ml। कितना हो जाएगा, 70 ml क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि सर्वप्रथम किसने जेनॉन के यौगिक का निर्माण कर इस मिथक को समाप्त कर दिया कि अक्रिय गैस अस्थायी है और अभिक्रिया नहीं करके ने के कारण यौगिक नहीं बना सकता है। कौन बोला था, तो ये हम लोग के बोले थे नील्स बार्टलेट। कौन बोले थे, नील्स बार्टलेट। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में किसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा अल्टीमीटर। किसका हो जाएगा, अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पक्षी एवं चमगादड़ के पंख समजात अंग है। कह रहा है कि पक्षी एवं चमगादड़ के अंग समजात अंग है, विभिन्न प्राणियों की समजात अंग यह बताती है कि ये सभी जंतु का पूर्वज एक थे। तो इसका राइट जो आंसर होगा हम लोग का, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोनों सही होगा, यानी कि एक तथा दो दोनों क्या है, इसका प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि निम्न में किस एक मिश्रण में कॉपर तथा जस्ता अवयवी धातु के रूप में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा रोज मेटल के रूप में क्या है, अवयवी धातु नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग का हमारे वीडियो साइंस का जो है क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।